तो भाई स्वागत है सभी आईबी वासियों का एंड दिस इज एसएससी जीएलजी नाइट्स एंड आई एम एजेंट सर। स्वागत है आप सभी लोगों का। और मुझसे कहा गया था कि सर एक अगर आप मॉडल पेपर दिखा देंगे तो बेहतर रहेगा और हमें ये भी पता चल पाएगा कि आप सच में बैच में क्या पढ़ाने वाले हैं। हालांकि कुछ आप में से ही लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, उन्होंने बैच ले भी लिया है, उन्होंने पढ़ाई शुरू भी कर दी है और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो करके इस तैयारी में हमें चुन लिया है। और हमें चुन लिया है तो फिर हम चल भी रहे हैं और उनके साथ चलेंगे और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं का सफ़र हमारे साथ आपका भी शुरू होने वाला है। इस वीडियो के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं साथ में चलने के लिए तैयार होने वाले हैं, क्योंकि आपको पूरे यूट्यूब पर जो मॉडल पेपर मैं दिखाने लेकर के आ रहा हूँ, बहुत समझदारी के साथ ही मॉडल पेपर तैयार किया गया है। ये जो मॉडल पेपर है ये कहीं ना कहीं आपको एक बहुत क्लियर आइडिया दे देगा कि आपका पेपर कैसा आ सकता है, किस लेवल का आ सकता है। लेकिन मैं आपको फिर भी कहना चाहूँगा कि ये मॉडल पेपर सिर्फ एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर है, जो एक्सपेक्टेशंस, जो एक पॉसिबिलिटीज़, मैं बोलूँगा एक्सपेक्टेड प्लस पॉसिबल जो भी चीज़ें हो सकती थी उसको समझ करके थोड़ा सा टाइम इसलिए भी लिया है क्योंकि समझने का प्रयास भी था, क्योंकि जब तक पैटर्न को ठीक तरीके से समझ करके रखने का प्रयास ना किया जाए तब तक वो सफल भी नहीं हो सकता। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द क्लास विदाउट एनी फर्दर अडू एंड हियर वी वुड गो विद द टियर 2 मॉडल क्वेश्चन पेपर। अब देखिए कि डिस्क्रिप्टिव पेपर है आपका, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन आपका चेक किया जाना है। 1 घंटे का आपको टाइम इसमें मिलेगा और 50 नंबर का ये जो पेपर है इसमें आपको जो स्कोर करना है वो 20 मार्क्स स्कोर करना है। लेकिन शायद आप में से कोई ही एक आध होगा जो 20 नंबर के बारे में सोच रहा होगा। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि 20 नंबर का सोच करके अगर कहीं एग्जाम की तैयारी करें तो कहीं ऐसा ना हो 19 पे लटक जाएं और फिर जो दुख दर्द पीड़ा काहे खत्म नहीं होता माधव भैया, काहे नहीं खत्म होगा भाई। 20 सोच करके चले मत जाना, नहीं तो 20 नहीं आए ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आपको 20 प्लस सोच करके जाना है कि हाँ इतना अच्छा स्कोर करे कि हमें ये ना सोचना रहे कि रिजल्ट आएगा पास होंगे या नहीं होंगे। चलिए, सबसे पहली बात मैं आपको पेपर दिखाऊं से पहले बताना चाहूंगा कि इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन है तो इसको किस तरीके से मैंने बांटा है। इसको 4 सेक्शन में मैंने बांटा है और वो 4 सेक्शन में क्यों बांटा है वो मैं आपको एक बेहतरीन डिस्क्रिप्टिव पेपर की जो आइडिया डिस्क्रिप्टिव पेपर का होता है उसको ले करके कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जो उन्होंने नोटिफिकेशन में दे रखा है, उसके बेस पर क्या तैयारी हम कर सकते हैं। और इसके अलावा भी ये तो अभी एक एक्सपेक्टेड में है, मैं एक और पेपर इसके लिए तैयार करना चाहूंगा, ठीक है, और वो मैं जरूर बताना चाहूंगा कि किस टाइप का और एक संभावना जो बन सकता है वो पेपर का बन सकता है। वैसे ये जो पेपर मैं आपके लिए लेके आया हूँ 4 सेक्शन में डिवाइड करके लाया हूँ, क्योंकि इन्होंने हमें ये बताया कि सर एक तो हम आपसे कॉम्प्रिहेंशन पूछेंगे, तो इन्होंने बोला कॉम्प्रिहेंशन पूछेंगे, इन्होंने हमसे बोला वोकैबुलरी पूछेंगे, इन्होंने हमसे कहा ग्रामर पूछेंगे और इन्होंने हमसे कहा कि हम पूछेंगे पैराग्राफ। तो 4 सेक्शन में मैंने चीजों को बांटा है और कैसे बांटा है आपको देख के बड़ा मजा आ जाएगा। चलो शुरू करें। एक और चीज की, अगर आप चैनल पर नए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले सोचना मत, क्योंकि जो चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी वो ऑथेंटिक मिलती हैं, बहुत शिद्दत बहुत मेहनत के साथ। एक एक कैंडिडेट का जितना प्रयास हो सकता है उतना प्रयास के साथ उनके साथ लगने का पूरा प्रयास है। कहीं छोटी मोटी गलतियां होती हैं तो उनके लिए सबसे क्षमा प्रार्थी हैं, टीम है, मेहनत करती है, गलतियां होती हैं सबसे। तो सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो समझ में आए तो लाइक भी करें। और बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा बैच ज्वाइन करने के लिए। और एक छोटी सी बात, बैच कहाँ ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना है, वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो को आप देखते चलना, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आपको यहां पर मैंने एक कॉम्प्रिहेंशन का एक क्वेश्चन लिया है मैंने, आप एक बार जरा ध्यान से देखना। ये जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में ही आपको देखने को मिले, इसका जो शफलिंग है क्वेश्चन का, ये सेकंड पोजीशन पर, थर्ड पे, फोर्थ पे, मतलब जहां पॉसिबल हो सकता है ये वहां पर रखेंगे, लेकिन मैं यहां से शुरुआत कर रहा हूं, ठीक है। मैं पहले कॉम्प्रिहेंशन ले रहा हूं, हो सकता है कॉम्प्रिहेंशन से शुरुआत ना भी हो, ठीक। तो रीडिंग आपको कॉम्प्रिहेंशन जो मिलेगा ये मैंने अज्यूम किया है कि 15 नंबर का मैक्सिमम ये आपका बना सकते हैं पेपर। 15 नंबर का ही क्यों बनाएंगे, आप लोग जरा ध्यान से सुनना इस बात को। पहली बात कि हमारा जो पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब यह है कि आपको नंबर लिखने के मिलते हैं
पढ़ने और देखने के नहीं मिलते हैं, और यहाँ एमसीक्यू नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो जब तक लिखेंगे नहीं नंबर मिलेंगे नहीं। तो लिखेगा इंडिया तो नंबर पाएगा इंडिया भाई, ठीक है। तो अब आप देखना एक पैसेज यहां पर लिया गया है। क्या लिया गया है कि पहली बात तो इंस्ट्रक्शन लिखा है कि रीड दिस पैसेज एंड राइट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब बिलो क्या इस सीट पर नहीं आया तो अगले सीट पर लिखे, तो बिलो बिलो मत करना यहां पर दिनों। और ध्यान से सुनो, इन द मॉडर्न वर्ल्ड, अब ये एक पैसेज लिया गया, आप चाहो तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हो, मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूं जल्दी से। इन द मॉडर्न वर्ल्ड सक्सेस इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विद मटेरियल वेल्थ, यानी कि ये कह रहे हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो जो सक्सेस है वो किससे जुड़ा हुआ है, वो मटेरियल वेल्थ से। लोग पैसे को ही सब कुछ समझते हैं और कहते हैं कि हाँ पैसा है तो सक्सेस है, और मॉडर्न वर्ल्ड में इसी को सक्सेस बोलते हैं जो कि मटेरियल वेल्थ है। प्रोफेशनल अचीवमेंट्स, यानी प्रोफेशनली अगर आपने कुछ अचीव किया लोगों की नजर में, वो है। एंड सोशल रिकॉग्निशन, हाँ चार समाज में आपकी हवाबाजी है कि हाँ जी भाई साहब हैं, झुकेगा नहीं, तो वहां पर वो बात। हाउएवर, हालांकि क्या है, सच अ नैरो अंडरस्टैंडिंग फेल्स टू कैप्चर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन एस्पिरेशंस। लेकिन आप देखोगे इंसान की जो चाहते हैं ना, जो इच्छाएं हैं, वो क्या है, ये बहुत मतलब ऐसे नैरो माइंडसेट के साथ, ऐसे नैरो अंडरस्टैंडिंग, बहुत छोटी सोच के साथ, छोटी समझ के साथ वो फेल हो जाते हैं कैप्चर करने में, यानी पकड़ लेने में द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन एस्पिरेशंस, यानी इंसान की जो जटिलताएं हैं, इंसान के चाहने की जो चाह के जटिलताएं हैं उसको। तो मैं यहाँ ट्रांसलेशन करने क्यों आया, ट्रांसलेशन आप पढ़ के खुद ही समझ लेना। आप आगे मैं पढ़ता जाता हूँ, सुनते जाना, समझते जाना। बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं ड्रिवन बाय सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, और क्या है, स्ट्राइव रिलेंटलेसली टू मीट स्टैंडर्ड्स दैट मे नॉट अलाइन विद देयर पर्सनल वैल्यूज। मतलब हो सकता है ना भी मिले उनके जो भी पर्सनल उनकी वैल्यूज हैं उससे वो ना भी मिले, एक्सपेक्टेशंस वगैरह उनके मतलब उनके थ्रू होते हैं, सोसाइटी के अकॉर्डिंग रहते हैं कि हाँ मतलब अपना कुछ है ही नहीं, सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। दिस कांस्टेंट प्रेशर लीड्स टू स्ट्रेस। अब ये जो कांस्टेंट प्रेशर रहेगा इससे क्या होगा, स्ट्रेस होगा। अरे यार मौसा जी क्या बोलेंगे, मौसा जी बोलेंगे जो उनको बोलना है, वो आज भी बोलेंगे कल भी बोलेंगे, और आप सफल हो जाओगे कुछ और ढूंढ के बोलेंगे, मौसा जी हैं वो, ठीक है। स्ट्रेस, डिससेटिस्फैक्शन एंड सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस डिस्पाइट अपरेंट सक्सेस, हो सकता है ये सारी समस्याएं हो जाएं भाई, स्ट्रेस हो जाए, डिससेटिस्फैक्शन है, लगे कि यार जीवन में तो कुछ है ही नहीं, मतलब हम काहे नहीं संतुष्ट हो पा रहे। फर्दर मोर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया हैज इंटेंसिफाइड comparisons making individuals more conscious of their perceived shortcomings। अब देखो कह रहे कि आगे अगर बात करें द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया, ये सोशल मीडिया जब से और आगे और समस्या हो गई, क्या इंटेंसिफाई, बहुत ज्यादा मतलब माहौल खराब करके रख दिया है। क्या इंटेंसिफाई कर दिया, कंपैरिजंस मेकिंग इंडिविजुअल्स मोर कॉन्शियस ऑफ देयर परसीव्ड शॉर्टकमिंग्स। अब यार ये भी कमियां मेरे में, अरे यार हमें इतनी समस्याएं क्यों है। एज अ रिजल्ट क्या होगा उससे, पीपल ऑफ्टन ओवरलुक द इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशनल वेलबींग, यानी कि जो लोग हैं वो ओवरलुक करेंगे क्या, वो इमोशनल वेलबींग को और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स को एंड इनर पीस। अब उससे वो क्या हो जाते हैं, वंचित रह जाएंगे। और क्या होगा, ट्रू सक्सेस देयरफॉर कैन नॉट बी डिफाइंड सोलली बाय एक्सटर्नल अकॉम्प्लिशमेंट्स, यानी कि जो ट्रू सक्सेस है, सही की जो सफलता है वो एक्सटर्नल अकॉम्प्लिशमेंट से नहीं, बट मस्ट ऑल्सो इंक्लूड पर्सनल फुलफिलमेंट। अगर आपको लगता है कि हाँ हम संतुष्ट हैं, हमसे सभी संतुष्ट हैं, हम क्या करें, हम जन्म से ही दुष्ट हैं, हम क्या करें, ऐसी स्थिति में अगर आप रहेंगे तो फिर फुलफिलमेंट और बैलेंस में आप रहेंगे, मजा आ जाए जीवन में। अ शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव इज नेसेसरी, हाँ शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव इज नेसेसरी, यानी कि पर्सपेक्टिव जो नहीं, हमारा जो भी नजरिया उसमें शिफ्ट क्या वो जरूरी है। टू एंश्योर, क्या पक्का करना है, दैट इंडिविजुअल्स लीड लाइव्स दैट आर नॉट ओनली सक्सेसफुल बट ऑल्सो मीनिंगफुल एंड सेटिस्फाइंग। समझ में आ गया। तो ऐसा पैसेज आपको देखने को मिल सकता है। ये एक मैंने एवरेज पैसेज उठाया है जो बहुत टफ नहीं उठाया, ताकि आपको मैं पैटर्न समझा सकूं, रेदर देन कि आपको घबरवा दूं कि ले भैया ऐसा पैसेज लाके पटक दिया, पढ़ो अब पता करो किसी से कि हाँ क्या क्या मतलब है इसमें। तो डराने का नहीं, सिखाने का पर्पज है। ये पैसेज आप समझ गए होंगे। आगे चलूंगा और यहां पर कुछ क्वेश्चंस लिए गए। यहां पर पीछे आपने देखा होगा 15 नंबर वहां पर लिखे थे, 15 मार्क्स। इसका मतलब यह है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि 3-3 नंबर के 3-3 मार्क्स ईच आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जिनके छोटे छोटे आंसर्स आप लिखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, 2 से 3 लाइन में। क्या, व्हाट डज द पैसेज से अबाउट द मॉडर्न आइडिया ऑफ सक्सेस, व्हाई इज इट कंसीडर्ड लिमिटेड। क्या है, अब देखो आपको क्या लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये क्या उसमें से ढूंढ के ऐसे लिखना है, हाँ क्योंकि वहां पर लिखा है रानी के बेटे का नाम झमरुआ है, अभी झमरुआ का नाम लिख के थोड़ी काम चलता
अंडरस्टैंडिंग व्हाट डज द पैसेज से अबाउट द मॉडर्न आइडिया ऑफ सक्सेस, व्हाई इज इट कंसिडर्ड लिमिटेड, क्यों? अब पढ़े हो समझे हो तो आंसर लिखो। आगे, हाउ डू सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल्स इन देयर परस्यूट ऑफ सक्सेस। तो आप पाओगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पर है, एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। व्हाट रोल डज सोशल मीडिया प्ले इन इंक्रीजिंग कंपैरिजन अमंग इंडिविजुअल्स, कैसे, वो आपको लिखना पड़ेगा। व्हाई डू पीपल फील डिससैटिस्फाइड इवन आफ्टर अचीविंग सक्सेस, अब देखो लोग सेटिस्फाई क्यों नहीं रहते हैं, मतलब सक्सेस पाने के बाद भी, तो ये है क्योंकि अंदर से उनका क्या रहता है, फुलफिलमेंट इनसाइड वाला उनको है नहीं, मीनिंगफुल लाइफ लगेगी नहीं। ठीक है, क्यों? हो सकता है आप चाहते कुछ और होकर कुछ और रहे, क्योंकि सोसाइटी चाहती थी। ऐसे में तो मजा ही नहीं। जैसे मान लो कि एक मेरा स्टूडेंट है, वो चाहता था कि वो कैमरामैन बने। अब उसको घर वाले कह रहे नहीं कैमरामैन पागल है क्या, इसमें कोई नौकरी होती है। अब एक बात मुझे बताओ, कल का वो सक्सेस भी हो जाए, लेकिन अंदर से एक कमी तो रह जाएगी ना उसके अंदर कि हाँ यार, कभी भी कोई अच्छी फोटोग्राफ देखेगा, कभी कोई अच्छी तस्वीर खींची हुई देखेगा तो कहेगा यार देखो मुझे तो ये करना था। तो ये चीज है, तो आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, नंबर तभी मिलेंगे भाई। अच्छा, व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट फॉर क्या, अचीविंग अ मीनिंगफुल एंड बैलेंस्ड लाइफ, क्या करना चाहिए इंसान को, ये भाई साहब ने किसने सजेस्ट कर दिया है। ठीक, चलिए अब ध्यान देना इस बात को। कैसे ध्यान देंगे आप ध्यान देंगे ऐसे, आप ध्यान देंगे कैसे, ध्यान देंगे ऐसे जैसे 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 आया। अब देखो भाई, यहां पर मैं आंसर भी ले आया हूं आपके लिए, ताकि आपको अभी मेहनत ना करनी पड़े डेमो के लिए। देखो, व्हाट डज द पैसेज से अबाउट द मॉडर्न आइडिया ऑफ सक्सेस, व्हाई इज इट कंसीडर्ड लिमिटेड, क्यों? तो कह रहा है कि मॉडर्न सक्सेस इज बेस्ड ऑन वेल्थ एंड रिकॉग्निशन बट इग्नोर्स इनर सेटिस्फैक्शन। आपको क्या लगता है, ये लाइन वहां पर एज इट इज लिखी मिलेगी आपको? ये समझना क्या कि मॉडर्न सक्सेस इज बेस्ड ऑन वेल्थ एंड रिकॉग्निशन, या मतलब हवाबाजी और पैसा, ये दो चीजों को देख रहे हैं, लेकिन होता क्या, इग्नोर्स इनर सेटिस्फैक्शन। ये तो लास्ट में वो लाइनें थी ना, तो आपको ये समझना पड़ेगा, इग्नोर्स इनर सेटिस्फैक्शन एंड वैल्यूज, इट इज लिमिटेड, क्यों है? बिकॉज इट डज नॉट इंक्लूड इमोशनल वेलबींग एंड पर्सनल फुलफिलमेंट, ये इमोशनल वेलबींग और पर्सनल फुलफिलमेंट को इंक्लूड नहीं करता। अब ये इस पर नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आप वहां ठीक से यही लिख के नहीं आए तो आपको लगेगा 20 ही नंबर तो लाने हैं, ला रे भैया दे 20 नंबर। तो बोलेगा ठीक है, तुम बोलोगे मैं तेरे वास्ते लिखा मेरे को 20 नंबर दे, तो बोलेगा मैं तेरे वास्ते नंबर भी नहीं देगा, ले। तो ठीक से लिखना पड़ेगा भाई। अच्छा, हाउ डज सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल्स इन देयर परस्यूट ऑफ क्या, सक्सेस, क्यों? सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं? तो देखो भाई, सोसाइटी क्रिएट्स प्रेशर, अब यहां बताना पड़ेगा, टू मीट हाई स्टैंडर्ड्स। अब ये बताओ, ये टर्म पूरे पैसेज में कहीं लिखा था? तो वो पढ़ के वहां समझना पड़ेगा क्या, कि सोसाइटी क्रिएट्स प्रेशर टू मीट हाई स्टैंडर्ड्स लीडिंग इंडिविजुअल्स टू सेट अनरियलिस्टिक गोल। मतलब इतना प्रेशर दे देती है कि उनको अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हैं, इतना जो उनके बस की नहीं है। जैसे शर्मा जी का बेटा है ना, शर्मा जी का बेटा, वो वो क्या बन गया भाई, वो बन गया भाई इंजीनियर। वो भाई मैथ्स ले लिया उसने, खूब पढ़ा। अब वर्मा जी का बेटा है, घूंचू दिमाग से, उसके मैथ समझ में भी नहीं आती, उसको ठीक मास्टर भी नहीं मिला, घर में भी सब अनपढ़ ही हैं, लेकिन वर्मा जी चाहते हैं कि हमारा बेटा भी शर्मा जी के बेटे जैसा। तो शर्मा जी का बेटा इसलिए पास हो गया क्योंकि अच्छे स्कूल से पढ़ा, शर्मा जी का बेटा इसलिए आगे बढ़ गया जीवन में, घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, शर्मा जी खुद पढ़े लिखे निकले, साथ के साथ में मतलब अच्छे मास्टर मिल गए, किस्मत भी बढ़िया मिल गई, पढ़ने में मन लगा दिया, शर्मा जी का बेटा शर्मा जी का है। अब वर्मा जी का बेटा नहीं बराबरी कर पाएगा, सारी चीजें डिसबैलेंस है। ठीक है, तो सोसाइटी क्या क्रिएट करती है, प्रेशर टू मीट हाई स्टैंडर्ड्स लीडिंग इंडिविजुअल्स टू सेट अनरियलिस्टिक गोल्स, मतलब अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हैं। दिस क्या क्या रिजल्ट आएगा, दिस रिजल्ट्स इन स्ट्रेस, डिससैटिस्फैक्शन, लॉस ऑफ पर्सनल वैल्यूज। ये जैसे आपको लिखे हुए दिख रहे हैं ना, जब ऐसे लिखोगे तब नंबर पाओगे ना। ठीक है, अब ये देखो, ये सारी लाइन कितनी मस्त मस्त लाइन है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करके। आ जाओ वोकैबुलरी की बात कर लेते हैं, सेक्शन बी। तो आपको लगा सेक्शन ए में मैं 15 नंबर का एक आपको सेक्शन ए लेकर के दिखा दिया। अब मैंने बोला कि दूसरा पैटर्न भी पॉसिबल हो सकता है, तो दूसरा पैटर्न क्या पॉसिबल हो सकता है वो दूसरे वीडियो में बात कर लेंगे, अभी पहला पैटर्न लेके उस पर बात कर लेते हैं। ठीक, चलो सेक्शन बी की अगर बात करें वोकैबुलरी, मैं मानता हूं कि 10 नंबर की वोकैबुलरी आपको दी जा सकती है,
क्यों? क्योंकि उन्होंने वहां पर यह बोला है कि एंटोनिम, सिनोनिम एंड इट्स यूसेज, उन्होंने बोला उसका इस्तेमाल। तो अगर खाली लिख देने के तो नंबर आधे नंबर दे सकते हैं, लेकिन लिख करके पूरा इस्तेमाल करोगे तो आपको एक के लिए एक नंबर तो मिल ही सकता है ना, अगर सही आपने मीनिंग लिखी और सही सेंटेंस में यूज कर दिया तो फिर बल्ले बल्ले। जैसे यहां पर मान लो, राइट अ सुटेबल सिनोनिम फॉर ईच वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड यूज द सिनोनिम इन अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो अब ऐसा अगर आप करेंगे तो कितने कितने दे रखे हैं, देखो ये हो गया 1, यहां हो गया 2, ये है 3, 4 और 5, 5 वर्ड दिए, पांचों के सिनोनिम्स लिखने और उनको सेंटेंस में यूज करना। ऐसे यहां पर एंटोनिम्स, तो एंटोनिम लिखने हैं पांचों के और यूज करने। बहुत इजी इजी वर्ड्स लेकर के आया हूं ताकि आपको मतलब पैटर्न समझा सकूं, नहीं तो वहां पर अच्छे अच्छे विकैब आने के चांसेस रहेंगे। विकैब की लिस्ट भी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है पेड यूजर्स के लिए अपने, वो लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लें भाई, अगर वो भी ये वीडियो जरूर देखेंगे, ये वीडियो सबके लिए है वैसे, ठीक है। तो पेड यूजर्स के लिए बढ़िया सी वोकैबुलरी एकदम धमाकेदार वाली तैयार कर दी गई है ताकि उसमें ही मैक्सिमम उतनी चीजें आ जाएं, ठीक। चलिए आगे। अब जैसे मान लो हमने डिसेप्टिव लिया, तो बोला डिसेप्टिव की पहले तो सिनोनिम लिखो, तुमने कहा उसको बोलते हैं मिसलीडिंग। डिसेप्टिव का मतलब क्या होता है? मिसलीडिंग। तो अब सेंटेंस में क्या लिखेंगे? द एडवर्टीजमेंट वॉज मिसलीडिंग। ऐसा एडवर्टीजमेंट किया क्या? आपको पता ना यूट्यूब पे ऐसे ऐसे एडवर्टीजमेंट आते हैं कि ठीक है। सो द एडवर्टीजमेंट वॉज मिसलीडिंग, जो एडवर्टीजमेंट था वो मिसलीडिंग था, तो आराम से यूज कर दिया, ठीक, सेंटेंस में इजी। लेकिन आप ये यूज तब कर पाएंगे जब आप इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जानेंगे, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे बोल देंगे द एडवर्टीजमेंट मिसलीडिंग, ठीक है, तो वॉज मिसलीडिंग, वो मिसलीडिंग था, वहां पर वो नाउन का काम कर रहा है, ठीक है सर। चलिए, अब नाउन का काम कर रहा है और है आईएनजी फॉर्म में, क्या कहेंगे उसे? बता पाओ तो बता दो। इंटरनलाइज का मतलब होता है एब्जॉर्ब कर लेना। अब जैसे आप हो स्टूडेंट्स, एब्जॉर्ब गुड वैल्यूज, अब आपको गुड वैल्यूज आपको एब्जॉर्ब करने चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी चाहने वाले तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन ना चाहने वाले भी थोड़े थोड़े तो हर जगह होते हैं। कमेंट बॉक्स देखोगे तो कुछ लोग तारीफ तो कर ही देते हैं ना, गंदे गंदे, ठीक है बोल देते हैं भाई, मतलब ठीक है, खैर। तो इंटरनलाइज का मतलब क्या होता है? चीजों को एब्जॉर्ब करना। स्टूडेंट्स एब्जॉर्ब गुड वैल्यूज, जो स्टूडेंट है वो गुड वैल्यूज को एब्जॉर्ब करते हैं, तो एब्जॉर्ब एक वर्ब है। इस तरीके से अब आपको क्या है कि आपने ये लिखा, मीनिंग लिखी तो आधे नंबर इसके पा गए, और आपने क्या लिखा? सेंटेंस सही बना दिया, आधे नंबर इसके, तो एक नंबर इसके। ऐसे 5 सिनोनिम 5 नंबर और 5 एंटोनिम्स 5 नंबर। जरा एंटोनिम्स भी देख लो। मान लो जैसे सक्सेस था तो इसका एंटोनिम तो आप सबको पता है फेलियर होगा। हार्ड वर्क अवॉइड्स फेलियर। हार्ड वर्क अगर भाई फेलियर को अवॉइड करता है, अगर हार्ड वर्क आप करेंगे तो मजा आ जाएगा जीवन। कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है ओकेजनली, ही ओकेजनली विजिट्स होम, वो मतलब ओकेजनली जाता है, तो कॉन्स्टेंटली का ओकेजनली हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको कौन सिखाएगा? हम सिखाएंगे ना भाई। इसी के लिए तो क्लास, किस लिए लोग कह रहे थे कि लेके आओ क्लास, बताओ तो सही, पढ़ा भी पाओगे कि खाली ऐसे ही टाइम पास करा दोगे हमारा? मैं बता रहा हूँ 249 में, मतलब ठीक है, क्या बोलूँ मैं, आप इतने में भी आप ये सोच रहे हो कि आपको मैं क्या करके दूंगा? बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो टीचर्स जो लाखों लाखों बच्चों को पढ़ाते हैं, जो उनके बैच में बहुत सारे लाखों हजारों बच्चे एनरोल्ड हैं, वो कितनी मेहनत करते होंगे वो सारे टीचर्स, फिर भी बच्चे उनको क्या कुछ नहीं बोल देते हैं कि ऐसे बोल देते हैं कि वहां पर एक मास्टर 249 में पढ़ा रहा है, एक मास्टर 499 में बेच रहा है, इसको बस बैच से मतलब है। भाई आप नहीं जानते, फिर शायद हो सकता है उनका प्लेटफॉर्म, मैं बहुत छोटे प्लेटफॉर्म पे हूँ अभी, आप सब लोगों के प्यार से आशीर्वाद से अपना काम स्टार्ट हुआ है, 3-4 महीने से ही मेहनत करके। अभी ऑफलाइन बैच में तो 10 साल पढ़ाया, लेकिन ऑनलाइन बैच में अभी नए नए हैं हम, तो ऑनलाइन अभी बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। आप यकीन मानो, जो 499 में बैच बेच रहा होगा उस टीचर को आप इसलिए मत बोलिए क्योंकि वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, और उन पर जो बल्क नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनका कॉपी चेक करना, उनके लिए पढ़ाना, उनको देख रेख करना बहुत बहुत ज़्यादा मतलब हेक्टिक है स्पेशली, और टीम का बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, काफ़ी कुछ। तो ऐसा नहीं है कि वो टीचर्स आपके लिए बुरा चाहते हैं या आपको वो लूटना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। बट ठीक है, सबकी रिस्पेक्ट करिए भाई, ठीक है। तो 249 रुपीज़ में आपका ये जो बैच मैं बेच रहा हूँ आपको, तो ये गुरु दक्षिणा समझ करके आप इसको पढ़िए भाई, ठीक है। और थोड़ा मैंने आपको पहले भी बताया कि टीम के लिए थोड़ी पैसे की ज़रूरत रहती है, और मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं कोई बहुत हाई फाई या अमीर आदमी नहीं हूँ, ठीक है। तो मुझे भी बिल्कुल ज़रूरत रहती है। चलिए आगे, एक सेक्शन सी। तो आपने देखा कि एक तो सेक्शन ए मैंने लिया था, सेक्शन ए मैंने इसलिए लिया था ताकि मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन के बारे में सिखा सकूं। सेक्शन बी मैंने लिया जिसमें वोकैबुलरी को, और वोकैबुलरी और सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, फर्स्ट हमारा है। अच्छा,
एक और अगर बात करें सेक्शन सी में मैंने लिया है ग्रामर के 5 नंबर। अब ये 5 क्वेश्चन आपको ग्रामर के दिए हुए हैं, इसको रीराइट करना रहेगा। रीराइट करने का मतलब ये होता है कि आपको कभी भी इसमें इंस्ट्रक्शन नहीं दिए होते हैं, करना क्या है। जैसे लिखा है ईच ऑफ द प्लेयर्स हैव परफॉर्म्ड वेल। अब आपको अगर पता होगा क्या कि सर ये जो ईच होता है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर क्या होता है ईच ऑफ द प्लेयर्स, तो पहली बात तो यहाँ पर प्लूरल नाउन चाहिए, क्यों, तभी एक एक की बात करेगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का है तो वर्ब कैसा लेता है, सिंगुलर, यानी हैव की जगह हैज आएगा। तो ये आपको पूरा रीराइट करना होता है कि ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज परफॉर्म्ड वेल। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस में तो ये देख के समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस में ये देख के समझ में ना भी आ सकता है, ऐसा भी हो जाएगा। ठीक है, ही इज वर्किंग हियर सिंस 5 years। अब पढ़ने में तो मीनिंग तो लग जाएगा कि हाँ यहाँ काम कर रहा है कितने साल से, 5 साल से। पर आपको पता होगा अगर कि सिंस या फॉर का इस्तेमाल हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं तो आप बोलोगे यहाँ पर चाहिए था सर हैज बीन। क्या चाहिए था सर, हैज बीन चाहिए था। और पहली बात यहाँ पर जो सिंस है वहां पर क्या लगेगा, फॉर लगेगा। क्यों, क्योंकि 5 years का जो टाइम है वो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, ना कि हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सेंस लगता है, फॉर लगता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। 5 साल का गैप है इसलिए फॉर लगाएंगे। ठीक, द नंबर ऑफ द केसेस आर, अब द नंबर अ नंबर, ये सारे कंसेप्ट हैं तो वहां पर आपको इज करना पड़ेगा, सही हो जाएगा। शी डिड नॉट न्यू, अब आपको यहाँ पर पता चलेगा कि सेकंड फॉर्म नो होता है, न्यू होता है, फर्स्ट फॉर्म चाहिए क्योंकि डिड ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है डू की, और हेल्पिंग वर्ब इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये सारी चीजें आपको एरर के रूप में दे सकते हैं, बाकी हार्डली हैड ही। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि क्या आएगा यहाँ पर। ठीक, चलो सारी चीज़ ऐसे ही बता दें आपको। यहाँ पर सेक्शन सी में 2 चीज़ें ली हैं, एक तो ग्रामर का ये हिस्सा और एक थोड़ा सा होमोनिम्स का इस्तेमाल मैंने किया है। वैसे तो ये वोकैब में मैं रखना चाहता था, लेकिन ग्रामर में मुझे समझ नहीं आया कि ग्रामर में अगर मतलब मैंने सेक्शन को इस तरीके से बांटा है, वो सेक्शन को कुछ अलग तरीके से भी बांट सकते हैं। एग्जैक्टली मेरे से पूछ के तो पेपर नहीं बनाएंगे वैसे भी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या लिया है कि होमोनिम्स इधर प्रीवियस के कुछ एग्जाम्स में देखे गए हैं कि होमोनिम्स पूछे जाते हैं, इवन कोर्ट्स के एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अगर विकैप पर वो फोकस करना चाहेंगे तो जरूर एक चांस बनता है कि हाँ होमोनिम्स भी आपसे पूछे जाएं। अच्छा, जैसे एक्सेप्ट और एक्सेप्ट हो गया, तो फार्दर और फर्दर हो गया, साइड 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 हो गया, ठीक है, ब्रेक ब्रेक हो गया, पीस पीस हो गया। तो पता होंगे सारे, बहुत इजी सब लेकर के आया हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे आपको पता है एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ रिसीव करना, प्राप्त करना, और एक्सेप्ट मतलब उस चीज़ को एक्सक्लूड करके, उसको छोड़ करके। तो ये आपको वहां पर लिखना रहेगा। अगर वो सिर्फ चाहेंगे कि आप इसकी डिस्टिंग्विश बिटवीन यानी इसकी सिर्फ मीनिंग लिखो, तो हो सकता है कि सिर्फ मीनिंग लिखवाएं आपसे, और हो सकता है कि अगर आपको सेंटेंस में यूज करवाएंगे तो यूज भी करवा सकते हैं। 10 नंबर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मतलब जैसा कि यहाँ पर 5 हैं लेकिन ऑप्शंस हमारे पास 10 हैं, तो ऐसा सोच के लिखा। बट फिर भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ इतना करके छोड़ देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी फॉलो करवाना चाहेंगे अगर, तो इसके 5 नंबर रखेंगे। और इसी ग्रामर में एक सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन करके एक चैप्टर होता है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का, कि सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, उस पर 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 5 नंबर उसके जुड़ जाएंगे। उसकी वीडियो आज ही बनाई है, आज ही ग्रुप वालों को भेजा है पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। पैराग्राफ राइटिंग, ये 10 नंबर का पूरा हो सकता है। ठीक है, अच्छा कुछ ये भी हो सकता है क्या कि यहाँ 5 नंबर करके और पैराग्राफ के लिए 15 नंबर कर सकते हो, क्योंकि 150 वर्ड्स में इसको भी लिखना है। ठीक है, तो 5 नंबर पर 50 वर्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि ये भी अलॉट किया जा सकता है। ठीक है, तो यही है छोटा मोटा जो पॉसिबल हो सकता है। अब क्या लिखा है कि पैराग्राफ आपको क्या करना, लिखना है, राइट द पैराग्राफ ऑफ एनी ऑफ द गिवन टॉपिक्स इन 150 वर्ड्स। टॉपिक क्या है, रोल ऑफ सिटीजंस इन मेंटेनिंग नेशनल सिक्योरिटी। अब चूंकि इंटेलिजेंस का टॉपिक है तो मैंने सोचा लख लेते हैं इसमें से, क्योंकि आ भी सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ अवेयरनेस एंड विजिलेंस इन डेली लाइफ, तो ये दोनों ही टॉपिक इंटेलिजेंस से रिलेटेड है इसलिए ले लिया। ठीक है, तो अब देखो कि अब 150 वर्ड्स में आप इसको लिखोगे कैसे, कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो ये एक मैंने डेमो दिया है, अभी इसमें मैं कुछ आपको बहुत ज़्यादा समझाने वाला नहीं हूँ, लेकिन आप देख सकते हो कि लगभग 140 प्लस ही होंगे ये। ठीक है, कि नेशनल सिक्योरिटी क्या है, एसेंशियल है फॉर द सेफ्टी। अब आपको फर्स्ट वाला जो टॉपिक है उसको मैंने लिया है, क्या है ये वाला कि मेंटेनिंग नेशनल सिक्योरिटी, रोल ऑफ सिटीजन्स का क्या रोल है। तो पहले तो ये बताना पड़ेगा कि नेशनल सिक्योरिटी क्या है, वो इसेंशियल है सेफ्टी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए और डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। किसी देश का अगर डेवलपमेंट करना है तो जरूरी है। सिटीजन्स प्ले करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, और फिर वहां से शुरू कर देंगे कैसे मेंटेनिंग, इसको मेंटेन करके आप कैसे कैसे क्या क्या करेंगे वो पूरा इसमें हम बातचीत पूरा करेंगे। दे मस्ट अवॉइड, क्या क्या चीज़ें उनको र्यूमर से बचना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लॉ को फॉलो करना चाहिए, और कैसे कैसे इमरजेंसी के टाइम पे क्या कर सकते हैं, ये सारा कुछ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अपने एंड से बेहतर देने का प्रयास है, इससे भी बेहतर देने का प्रयास रहेगा।
और उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को एक बार लाइक जरूर करना, वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट जरूर कर सकते हैं। और लिंक अब आपको बैच कैसे ज्वाइन करना है थोड़ा सा बता देता हूं मैं, और ध्यान देना आप जरा सर। पहली बात तो ये है कि जो अपना चैनल है SSC GLDN नाइट्स, SSC GLDN नाइट्स जो अपना ये चैनल है, तो लिंक में आप डिस्क्रिप्शन में आपको ना एक तो इसका टेलीग्राम लिंक मिलेगा जो मेन है अपना, क्योंकि यहाँ पर आप ज्वाइन करके रखोगे तो सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी टेलीग्राम पर मेन वाले पर। दूसरा कि आपको लिंक में गूगल फॉर्म दिखेगा, उस गूगल फॉर्म को आप भर सकते हैं, और गूगल फॉर्म को भरने के साथ वहीं पर ही पेमेंट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। पेमेंट करने के बाद आप इस नंबर पर मुझे सीधा सीधा आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं पेमेंट का, और सीधा आपको वहाँ से एक पेड यूजर्स के लिए जो टेलीग्राम बनाया गया है IBMTS का स्पेशली, वहाँ आपको ऐड कर दिया जाएगा। क्लासेस आपको कहाँ पर मिलेंगी, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, पिछले वीडियो में भी बताया था कि अपना अभी एप्लीकेशन ऑन वर्किंग है, क्योंकि अभी भी चल ही रहा है भाई, ठीक है, काम चल रहा है उस पर। तो आपकी जो क्लासेस होंगी वो YT पर अनलिस्ट करके जो अपनी वीडियोस रहेंगी, ठीक है, उसका जो लिंक है वो आपको इसी ग्रुप में, टेलीग्राम के इसी ग्रुप में आपको दे दिया जाएगा। मैक्सिमम मुझे ऐसा लगता है कि हार्डली 10 क्लासेस काफ़ी सफिशियंट होंगी। झूठ मूठ का पढ़ाता नहीं हूँ मैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही पढ़ाता हूँ, टाइम पास नहीं करता। तो 10 वीडियो हार्डली लगेंगी, 10 वीडियो हार्डली जो आपका पूरा कंटेंट जो है वो कवर कर देंगी। इसके बाद जो मेन चीज़ रहेगा ये बहुत, लेकिन ये 10 वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट रहेंगी जो काफ़ी कुछ आपका कवर कर देंगे पूरा। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर कॉपी चेक करी जाएगी आपकी, और कॉपी चेक करने के बाद आपको मार्किंग बताया जाएगा और सिखाया जाएगा कि कहाँ कहाँ आप कैसी कैसी गलतियाँ कर रहे हैं, उसमें क्या क्या सुधार की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ आप जो गलतियाँ करेंगे उसको सुधार करने का पूरा बताया जाएगा। और जब भी आप कॉपी चेक करेंगे, कॉपी आपकी चेक करी जाएगी, कोशिश करी जाएगी कि एक एनालिसिस वीडियो जरूर बनाई जाए, जिससे और आपको पता चल जाए कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं। मॉक टेस्ट आपको ढेर सारे मिलेंगे, मैं ऐसे कोई वादे नहीं करता लोगों से कि 50 मॉक टेस्ट आपको दे दूंगा, 20 मॉक टेस्ट, 30 मॉक टेस्ट। आपके एग्जाम तक जितना हो सकता है ऑल पॉसिबल चीज़ें वो सारी उसमें करी जाएंगी, अपने एंड से दी बेस्ट कोशिश करी जाएगी। वैसे आप मान करके चलो कि 15 से 20 जो मॉक है उसका प्रॉपर आपके लिए ई बुक बना दिया जाएगा, और आप आराम से उसकी प्रैक्टिस करेंगे। बाकी डेली बेसिस पर आपको टास्क दिए जाएंगे, उस टास्क को आपको क्या करना है, पूरा करते रहना है, और आपको बस फॉलो करनी है। आपको प्रेशर नहीं देना है मुझे कि ये करवाओ, वो करवाओ, ये करवाओ, ऐसा करवाओ। मैं अपने एंड से जानता हूं कि आपके लिए क्या जरूरी है। आपसे ज्यादा प्रेशर अपने को रहता है, क्योंकि आपका 1 रुपया भी ना मतलब अपने लिए बहुत कीमती है, ठीक है। मैं ये जानता हूं कि आप एक एग्जाम की तैयारी नहीं करते, आप बहुत सारे एग्जाम की तैयारी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं आप, और मैं बहुत करीबी से इन चीज़ों को मैंने देखा है, जाना है, समझा है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपकी समस्याएं नहीं समझता। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अगर ये समझ में आ रही है मेरी बात, तो अपना बैच ले लेना भाई। 249 रुपीज़, ये आपको बता दूं मैं, ये बैच 500 रुपये, मिनिमम 500 रुपये का ये पूरा बैच है। लेकिन आप सभी लोगों के लिए, चूंकि मैं समझता हूं कि आप बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, बहुत सारे बैचेस खरीदना बड़ा मतलब हेक्टिक भी रहता है, और बहुत सारे लोगों के लिए मतलब इतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रहती है। तो इसीलिए 500 का जो बैच है वो सीधा 249 का कर दिया, मतलब 50% का पूरा ऑफ कर दिया है इस बैच के लिए। आप आराम से एनरोल कर सकते हो, ठीक है, और ज्वाइन करिए। और जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आप इस नंबर पर कर दीजिएगा मैसेज, ठीक है। एक बार फिर से लिख देता हूँ कहीं आपको समझ में ना आए ये। और टेलीग्राम पर, या टेलीग्राम पर कह रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में कुछ लोग लिख देते हैं कि सर आपका बैच एनरोल कर लिया है लेकिन नंबर नहीं मिला है। टीम क्या करती है ना, आपका जो वहाँ पर, यहाँ पर ना आप जब गूगल फॉर्म भरोगे तो वहाँ पर आपका व्हाट्सअप नंबर पूछा जाता है, तो वहाँ पे लिंक शेयर करते हैं। तो कई बार टीम थोड़ी व्यस्त होती है तो वो थोड़ा मिस हो जाता है उनसे। तो आप क्या करा करो ना, आप खुद ही इस पर व्हाट्सअप कर दिया करो कि जी मैंने पेमेंट कर दिया है, आप मुझे लिंक प्रोवाइड करा दीजिए, ठीक है। बाकी उस पर तैयारी शुरू हो चुकी है। अगर आपको लगता है कि हाँ एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप तैयारी कर सकते हैं, तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस तैयारी को, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।